लिखवाओ निज से दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास सब वृत्तमाध्यम के बारे में कहा, अब आप बताने की कृपा करें कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं की पूजन हो सकता है। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कृतिपुर एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात से रहने पर जाकर भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था। मार्ग में उसने एक भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कोई उपाय न देकर उसने पूजा की थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम जाप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था वह उसको मारा था। जिस पर उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों पर गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से यह अवस्था में पहुंची हूँ। धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? तेरा नाम, तेरा चरित्र क्या था? यह सब मुझसे बताओ। उस राक्षसी ने जिसका नाम कहा था वह ब्राह्मण सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निठुर था। मैंने अपने पति को कभी भला नहीं चाहा, उससे कभी अच्छा भोजन न दिया, प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है। मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर दी। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन करती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली होगी। इससे अब सूरी का जन्म दे दिया जाए। वह अकेली ही पकाने के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध धारण करके आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान पर भेज दीजिएगा। वहां पर वह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर अपने तीनों 5 योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर के द्वारा श्री कृष्ण और बेड़ी में संगम तथा अन्य देश आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर ने, विष्णु जी ने मुझे शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लौटने से मैं तुलसी का जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा है, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजोत्तम,
अब मुझे यह बताइए कि आगे होने वाले 3 योनियों में मैं प्रेत योनि से किस तरह मुक्ति मिल सकती है। धर्मदत्त कहा कि बात सुनकर उसके कर्मों के पिछले जन्मों का वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसे चित्त पिघल गया। उसने दुखित भाव से कहा, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।